अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद मैं आज आपको सिखाऊंगी कि सोयाबीन की सब्ज़ी किस तरीके से बनाते हैं। कुछ लोग इसको सोया चंद बोलते हैं, कुछ सोयाबीन की सब्ज़ी बोलते हैं, बहुत से नामों से इसको बुलाया जाता है। अच्छा, इसमें इतना प्रोटीन होता है, इतना प्रोटीन होता है कि मैं रमज़ान स्पेशल आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ कि रमज़ान में आप लाजमी बना के रखाया करें। ये नान, चपाती, रोटी, चावल किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं क्योंकि बहुत ही टेस्टी होती है। वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी बनाना सीख जाएंगे। अक्सर लोगों को यानी कि 100% लोगों को पता ही नहीं होता कि ये सब्ज़ी क्या है और कैसे बनती है। अच्छा, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे सोयाबीन की सब्ज़ी। अच्छा, इसको लोग सोयाबीन भी बोलते हैं, सोया चंक्स भी बोलते हैं, बहुत से लोग बहुत से नामों से बोलते हैं। ये स्पेशल रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ क्योंकि ये प्रोटीन से भरा हुआ होता है। बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाई जाती है और ये इसलिए रमज़ान स्पेशल लेके आई हूँ कि रमज़ान में ये होता है ना कि ऐसी चीज़ें खाने से क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ती है। तो रमज़ान के लिए बहुत अच्छी है, स्पेशल रमज़ान के लिए ये रेसिपी लेके आई हूँ। अक्सर लोगों को नहीं पता होगा, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम देखी होगी। मैंने खुद जब ये कुकिंग सीखी थी तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बनाई थी और फ़र्स्ट टाइम ये देखी थी और सीखी थी। अक्सर लोग नहीं जानते होंगे कि ये क्या है और किस तरीके से बनाई जाती है। अब आपने कढ़ाई के अंदर पानी रख लेना है। जैसे ही पानी गर्म हो इसके अंदर आपने डाल लेना है। इस तरह करके आपने सारी डाल लेना। जैसे ही आप गरम गरम पानी के अंदर ऐड करेंगे ना, ये फूल जाएगी। तो चम्मच लेकर आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जैसे ही बॉली आती है ना, तो बॉली आने के बाद सिर्फ इसको 3 मिनट इसको पानी में रखना है क्योंकि 3 मिनट में ये अच्छे से फूल जाएगी। इसको ज़्यादा आपने पकाना नहीं है। अब देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से फूल चुकी है। चूल्हा मैं बंद करूँगी और इसको पानी छान करना, पहले मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। अब देखिए ये ठंडे हो चुके हैं तो थोड़े थोड़े से आपने उठाने और इस तरह से ये देखें सारा पानी आपने निकाल लेना है। इस तरह से ये देखिए सारा पानी आपने इसका निकाल लेना है। अब सारा पानी मैंने इसका निकाल लिया है। अब कढ़ाई के अंदर आपने आधी प्याली कुकिंग ऑयल डालना है। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है और उसके बाद इनको आपने डाल लेना है। और डालने के बाद आपने चम्मच लेकर इसको मिक्स करना है। इस तरह से आपने इसको ना थोड़ा सा भून लेना है। चम्मच लेकर आपने इसको मिक्स करना है और ज़्यादा आपने चलाने भी नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना भूनते हुए अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं क्योंकि हम बाद में ग्रेवी तैयार करेंगे तो ग्रेवी के अंदर सारी चीज़ें डालेंगे तो ये सारा टेस्ट इसमें आ जाएगा। तो अभी इसके अंदर कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 से 5 मिनट के लिए हम खाली इसको भून लेंगे। इस तरह से ये देखें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने चम्मच चलाकर इसको मिक्स कर लेना है। अब देखिए ये तैयार हो चुकी है तो ज़्यादा आपने जलाने भी नहीं है। चूल्हा में बंद करके इसको निकाल लूँगी और कढ़ाई को पहले अच्छे से धो लूँगी। अब कढ़ाई मैंने साफ़ कर ली है और इसके अंदर मैंने 1 प्याली कुकिंग ऑयल डाला है और 2 अदद बड़ी साइज़ के प्याज आपने ऐड कर लेंगे और इन प्याज को भी आपने ना हल्की हल्की आंच पे आपने ब्राउन करना है। अच्छा, प्याज को आपने ज़्यादा जलाना नहीं है। अब प्याज देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है तो इसके अंदर अब जाएगा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी आपने ना थोड़ा सा भून लेना। अब ये हल्का सा भूनने के बाद ना थोड़े से इसके अंदर खड़े मसाले आपने ऐड करने हैं। ये लौंग हो गए, दालचीनी हो गई, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा हो गया, काली मिर्ची हो गई। ये थोड़े से मसाले आपने डालकर ना
हल्का सा इसको भून लेंगे। अच्छा, प्याज को ग्राइंड कर लेंगे, या ग्राइंड कर लें आप, या इसको गला लें। थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड करने से बेहतर है कि इसको मैं गला लूँ। थोड़ा सा आप पानी डालकर थोड़ी देर छोड़ेंगे ना आप, तो अच्छे से ये प्याज जो है ना गल जाएगा, फिर ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए प्याज हमारा ना अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसके अंदर आपने ऐड करने हैं 4 अदद टमाटर। अच्छा, टमाटर का छिलका आपने उतार लेना है और छोटे छोटे से आपने काट लेने। ये 4 अदद मैंने टमाटर लिए और पहले आपने चम्मच चलाकर मिक्स करना है। अच्छा, पहले मैं टमाटर थोड़े से भून लेती हूँ, फिर मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। अब देखिए थोड़ी देर टमाटर भूनने के बाद ना ये टमाटर नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर जाएगा सबसे पहले 1 चम्मच नमक। तो नमक आप अपनी मर्ज़ी से भी कम ज़्यादा डाल सकते हैं। आधा चम्मच जाएगा धनिया पाउडर, आधा ही चम्मच जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच जाएगी दाल मिर्ची और 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर, कि इससे कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और 2 चम्मच में कोफ्ते मसाला ऐड करूँगी, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, मसाले जो है ना कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से भी खा सकते हैं। इस तरह से आपने चम्मच चलाकर इसको मिक्स करना है। ये स्पेशल रमज़ान स्पेशल आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सोया चंक के अंदर प्रोटीन होता है, तो रमज़ान में आप लाजमी बनाया करें। इसको आपने इस तरह से भूनना है। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक का चम्मच सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। कोशिश किया करें कि आप लोग ज़्यादातर लकड़ी का चम्मच ही यूज़ किया करें, कि प्लास्टिक सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना ये टमाटर बिल्कुल गले हुए होने चाहिए, यानी कि ग्रेवी आपने अच्छे से बनानी है। जितनी अच्छी ग्रेवी बनेगी इतनी अच्छी ये सब्ज़ी बनेगी। अच्छा, एक मसाला डालना मैं भूल गई हूँ, सॉरी इसके लिए। 1 चम्मच जो है ना हल्दी पाउडर, ये भी शामिल करेंगे। अब ये हल्दी डालकर भी ना आपने इस तरह से भूनना है। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना अच्छे से ये मैं ग्रेवी भून लूँगी, ये बिल्कुल ग्रेवी अच्छे से पक जाए और टमाटर और ये मसाला बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए। अब देखिए ग्रेवी जो है ना हमने अच्छे तरीके से भून ली और ये देखिए टमाटर और प्याज सारा कुछ अच्छे तरीके से ना गल चुका है। पहले आपने चम्मच लेकर मिक्स करना है। अब इसके अंदर आपने 1 गिलास पानी शामिल करना है। अच्छा, आधा गिलास मैंने पानी और शामिल करा है, यानी कि 1.5 गिलास मैंने इसके अंदर पानी शामिल करा है, क्योंकि बाद में जब इसके अंदर हम सोया चंक्स ऐड करेंगे ना तो वो भी पानी जो है ना बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ये ग्रेवी बिल्कुल सूख जाएगी फिर। अभी पहले इसको थोड़ा सा आपने पकने देना है। अब देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, ग्रेवी में बॉली आई। अब इसके अंदर आपने सोया चंक्स ऐड कर लेने, इस तरह से आपने डालना है और चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल हल्की कर लेनी। अब देखिए बॉली आ चुकी है, तो चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल डम की आंच करनी है और डम की आंच पे ना आपने 5 मिनट कवर करके रख देने हैं, बिल्कुल हल्की आंच पे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको चेक करूँगी। माशाल्लाह से आप 5 मिनट के बाद इसकी लुक देखिए, इसका कलर देखिए। चम्मच लेकर आपने मिक्स करना है और चूल्हा आपने बंद कर लेना है। और अब थोड़ा सा आपने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर लेना, बिल्कुल बारीक कटा हुआ, और साबुत हरी मिर्ची भी आपने डाल लेनी है। अब इसको भी आपने ना मिक्स कर लेना है हरे धनिया का।
माशाल्लाह से आप देखें कि कितनी अच्छी इसकी लुक लग रही है। अब मैं थोड़ा सा आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। अब देखिए कि सोयाबीन की सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक देखिए और इसकी खूबसूरती देखिए। जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है ना, उससे कई गुना अच्छी ये टेस्टी बनी है। अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। अच्छा, इसको नान, चपाती, रोटी, चावल किसी की चीज़ के साथ आप ये खा सकते हैं। उबले हुए चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। और ये बनाकर ख़ुद भी खाया करें, बच्चों को भी दिया करें, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये लाज़मी बनाया करें। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाज़मी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।